Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादिच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा द्वितीय का पाठ 9 बुलबुल पढ़ा और आज हम उसी पाठ के पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें करेंगे। पाठ में हमने बुलबुल के बारे में जाना था कि बुलबुल कैसे बोलती है, बुलबुल की आवाज़ कैसी होती है, अगर हमें बुलबुल को पहचानना हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं, ये सब हमने पाठ में पढ़ा था और आज हम उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है पहचानो। क्या है? पहचानो इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाइए। तो जल्दी से पहले क्या करना है, आपको तीनों चित्रों को अच्छे से देखना है और बुलबुल को पहचानना है, क्योंकि हमने पाठ में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बुलबुल को हम अगर हमें पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। बुलबुल के सिर पर होती है कलगी, बुलबुल के पूंछ के नीचे का जो भाग होता है वो होता है लाल, और बुलबुल का पूंछ का जो आखिरी सिरा होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद। बुलबुल का जो सिर होता है वो होता है काला और जो बाकी शरीर होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। और बुलबुल काफ़ी तीखी आवाज़ में बोलती है। तो बुलबुल क्या है? यही बुलबुल है, इसलिए हमने इस पर गोला लगा दिया। ये घोड़ा है और ये कबूतर है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? कैसे पहचाना हमने? मैंने बुलबुल को इसलिए पहचाना क्योंकि उसकी पूंछ क्या है? उसकी पूंछ का जो नीचे वाला, उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है। ठीक है, तो ये क्या है? बुलबुल है। अगला प्रश्न है सिपाही बुलबुल। क्या है प्रश्न का नाम? सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। जैसे बुलबुल के सिर पर कलगी होती है, वैसे कुछ पक्षी और है, जैसे मुर्गे के सर पे भी आप देख सकते हैं ये कलगी है, और ये जो मोर है इसके सर पे भी ये कलगी है। तो अब हमें क्या करना है? इन कलगी का रंग बताना है। बुलबुल के शरीर पे तो काले रंग की होती है, तो हमने यहाँ लिखा है मुर्गा। मुर्गे की जो सिर पे कलगी होती है वो होती है लाल रंग की। ठीक है, अगला पक्षी है मोर, और मोर की जो सिर पे कलगी होती है वो होती है नीले रंग की। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं सिपाही बुलबुल। क्या नाम है प्रश्न का? सिपाही बुलबुल। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? कलगी वाली, जिस बुलबुल के सिर पर जो कलगी होती है उसको सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, ये हमें उत्तर देना है। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों की तरह, किसकी तरह? सिपाहियों की तरह उसके सिर पर भी कलगी टोपी लगी होती है, इसलिए हम इसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। आपने सिपाहियों को देखा होगा, उनकी जो टोपी होती है उनके साइड में यहाँ पे कलगी लगी हुई होती है जो कि लाल कलर की होती है। तो वैसे ही बुलबुल के सिर पे भी होती है, तो इसलिए उसे सिपाही बुलबुल कहा जाता है। ठीक है, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, उनमें से कोई 3 बातें लिखी हैं। हमने बुलबुल के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी है ना पाठ में, तो हमें उनमें से 3 बातें यहाँ पे लिखनी है। क्या पढ़ा था हमने? कि बुलबुल की अगर पहचान करनी हो तो बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। कैसी आवाज़ में बोलती है? ऊंची आवाज़ में बोलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बुलबुल और तुम। क्या नाम है प्रश्न का? बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। बुलबुल अपना घर किससे बनाती है? घोंसला किससे बनाती है? सूखी घास और पतली पतली जो जड़ें होती है उनसे बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बन सकता है, पता करो। हमारा घर किस किस से बन सकता है? हमारा घर बनता है सीमेंट से, बालू से, छड़ से, लकड़ी से इत्यादि पदार्थ से घर बनता है। ठीक है, मिट्टी होती है जो बजरी होती है, सीमेंट होती है, पत्थर होते हैं,
उन सब से हमारा घर बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल को क्या क्या खाना पसंद था, हमने पाठ में पढ़ा था ना। बुलबुल हमारी तरह फल सब्जियां भी खा सकती है, और जो पीपल और बरगद के पेड़ पर उसको कीड़े मिलते थे ना, वो उसे ढूंढ ढूंढ कर खाती थी। और मटर और अमरूद के खेत पर तो वो सबसे ज़्यादा हमला करती, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो पढ़ते हैं, बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल सब्जी इत्यादि खाना पसंद करती है। और हमें क्या पसंद है? अब मुझे रोटी, चावल, दूध, दही, पनीर, फल इत्यादि पसंद है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से 7 तक हमने इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, तो प्रश्न का नाम है बुलबुल और तुम। क्या नाम है? बुलबुल और तुम। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुम में से कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब? बुलबुल कैसे बोलती है? ऊंची आवाज में बोलती है। और हम में से या हमारे घर में से कौन ऊंची आवाज में से बोलता है, हमें उनका नाम लिखना है, और वो कब कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं ऊंची आवाज में, वो भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम लिखते हैं पिताजी। मैंने यहाँ क्या लिखा है? पिताजी। कब कब बोलते हैं पिताजी? जब मैं कोई गलती करता हूँ या करती हूँ। जब हम कोई गलती करते हैं तो पिताजी तेज से बोलते हैं ना, ऊंची आवाज में बोलते हैं डांटने के लिए। ठीक है, फिर है छोटी बहन। छोटी बहन भी जब उसकी गुड़िया खो जाती है तब भी वो ऊंची आवाज में बोलती है। भैया जी, जब मैं पढ़ने के समय खेलने चला जाता हूँ तब भी भैया जी जो है वो डांटने के लिए या मुझे बुलाने के लिए ऊंची आवाज में बोलते हैं। फिर है दादी जी, जब वह पूजा कर रही होती है तब वो ऊंची आवाज में बोलती है। दोस्त, जब मेरे से गेंद छूट जाती है तब, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपकी सामने वाली टीम का एक कैच आया है और आप नहीं पकड़ पाए और वो कैच छूट गया, तो दोस्त जो है वो ऊंची आवाज में बोलता है ना, अरे ये क्या क्या छोड़ दिया कैच। ठीक है, तो दोस्त भी जब कैच छोड़ देता है तो वो तेज आवाज में बोलता है। ठीक है, हमें पहचानो। अगला प्रश्न का नाम क्या है? हमें पहचानो। ठीक है, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? जल्दी से बताइए, पक्षियों के नाम ही बताने हैं आपको। वो कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है और मीठा गाना गाती है, उससे क्या कहेंगे? कोयल। क्या है वो? कौन है वो? कोयल है। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है। कैसा है वो? हरा है, और उसकी जो चोंच होती है वो लाल रंग की होती है। कैसी होती है? लाल रंग की होती है, और उसे हरी मिर्ची खाना बहुत पसंद है। तो वो कौन है? तोता। कौन है? तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत है, बताइए मैं कौन हूँ? हाथी। कौन है? हाथी की सूंड होती है, लंबे लंबे उसके 2 दांत होते हैं, तो वो कौन होगा? हाथी ही होगा। सिर पर ताज है, दुम पर पैसे है, बादल देखकर नाचता हूँ। बादल, जब बारिश वाले बादल आते हैं तो एक पक्षी है वो नाचता है, और सिर पर उसके ताज लगा हुआ है, बताइए वो कौन है? वो है मोर। घर में आता हूँ, सारी चीज़ें उतर जाता हूँ। बाहर से आ जाते हैं वो घर के अंदर, और घर के अंदर जो भी चीज़ें होती है उनको कुतुर जाते हैं। तो पहचानिए इनको कि ये कौन है? ये है चूहा। क्या है ये? चूहा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, एक नाम। क्या नाम है प्रश्न का? एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं, लिखो। तो ये बुलबुल, चिड़िया, पक्षी जो है ये क्या है? इनको अगर हमें एक नाम देना हो तो हम क्या देंगे? पक्षी। उसी तरीके से गोभी, आलू, भिंडी, ये तीनों क्या है? सब्जी है, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्जियाँ। ठीक है, या सब्जी। फिर है संतरा, केला, सेब। अब यहाँ पे 3 फलों के नाम है, अगर हमें इन्हें एक शब्द देना है तो हम क्या देंगे? फल। ये तीनों ही फल है। गाय, हाथी, कुत्ता। गाय, हाथी, कुत्ता क्या है? पशु है, तो हमने यहाँ लिखा है पशु। फिर है मूंग, चना, अरहर, ये तीनों क्या है? दालें हैं, तो हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे? दाल। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आपकी जो पाठ्य पुस्तक के जो सारे प्रश्न थे 1 से लेके 10 तक, वो सारे आज हमने कर लिए हैं। इसके आगे वाली कक्षा में जो कुछ अन्य प्रश्न हैं जो कि आपकी कहानी पढ़कर बनाए गए हैं,
अगली कक्षा में हम वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.